चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम पढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित या फिर नॉमिनेट किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 12। टोटल राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो 12 होते हैं राज्यसभा के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, जब राज्यसभा में अगर सर 12 होते हैं तो लोकसभा में कितने होते हैं? लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है वो टोटल 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट किसको बोला जाता है? अपर हाउस किसको बोला जाता है? तो हमें याद करना पड़ेगा, अपर हाउस जो होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सर ये अपर हाउस हो गया तो लोअर हाउस कौन सा होगा? लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लोकसभा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर, कितने मेंबर प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करता है? तो हमारा आंसर होगा 12 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट करता है? तो आंसर होगा 5 मेंबर। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है लोकसभा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ इज इट इन इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ है वो अपनी ऑर्बिट में कैसे मूव करती है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? तो वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर सीवी रमन गेट हिज नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। कौन से काम के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला हुआ था? ये जितने भी हमारे पास में है ये सारे ही नोबेल प्राइजेस इन कामों के लिए मिले हुए। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी आंसर होगा स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो सर एक्सरेज के लिए किनको मिला हुआ था? इनका नाम है विल्हम रोएंटजिन। विल्हम रोएंटजिन को एक्स रेज के डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए विल्हम रोएंटजिन को एक्स रेज के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था। और कॉस्मिक रेज के लिए फ्रांज हेस को कॉस्मिक रेज के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन विच पार्ट? लोअर पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास में होगा विच पार्ट। कौन से पार्ट से डाइजेशन, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो आंसर रहेगा हमारा माउथ। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे सलाइवा में मिलके फिर पेट में जाता है। तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इम्प्यूरिटीज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स। ह्यूमन ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको कौन सा ऑर्गन फिल्टर करता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? किडनीज जो है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और सभी ऑर्गन्स तक फ्लो करना। लंग्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का काम होता है, ब्रीदिंग का काम होता है। किडनीज का काम क्या होता है? किडनीज का काम ब्लड को प्योर करना होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या काम करती हैं? इंटेस्टाइन हमारे खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वेस्ट को सॉलिडिफाई करती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? हमारा आंसर होगा किडनीज। किडनीज क्या करती हैं? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो शो? रेनबोज में टोटल कितने कलर होते हैं? हम सभी ने पढ़ा है रेनबोज में टोटल 7 कलर्स होते हैं। उनका ऑर्डर क्या होता है? उनका ऑर्डर होता है VIBGYOR। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको अलग, इसका ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो विब्योर्स के नाम से इसको जाना जाता है। वी का मतलब होता है हमारा वायोलेट,
नेक्स्ट आई का मतलब होता है इंडिगो, नेक्स्ट है हमारा बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, सभी ने रेनबो देखा होगा, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब रेड। तो यहाँ इन सारे रंगों से मिलके हमारा क्या बनता है, विवग्योर या फिर इंद्रधनुष बनता है या रेनबो बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मीटियोरोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, ये बोलते हैं हम वेदर की स्टडी को, ठीक है ना। वेदर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मीटियोरोलॉजी बोलते हैं। लेकिन सर यहाँ तो मीटियोराइट और मीटियोराइट बॉडी जो होती हैं उनकी स्टडी को फिर सर क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं मीटियोरोटिक्स। और क्लाइमेट की स्टडी को क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाइल इज सीक्रेटेड बाय। बाइल क्या होता है, बाइल एक तरह का जूस, बाइल जूस होता है हमारे जो लीवर से निकलता है, और वो क्या करता है, बाइल जूस हमारे खाने में जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको खत्म करने का काम करता है। तो ये कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, लीवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन कुटीर ज्योति। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से। मतलब गांवों में बिजली पहुंचाने का जो एक मिशन है, ऑपरेशन है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशन कुटीर ज्योति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ था, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सर जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे जेम्स वॉट, सभी ने नाम सुना होगा। जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया हुआ था, इन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया हुआ था। स्टीम इंजन इन्होंने इन्वेंट किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या इन्वेंट किया हुआ था, नाम सुना हुआ है हमने। गैलीलियो ने डिस्कवर करे हुए थे जुपिटर के 4 मून्स, जुपिटर के 4 मून्स और क्या, रिंग ऑफ सैटर्न, जो शनि ग्रह है उनकी रिंग्स को इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैलीलियो के लिए क्या हो जाएगा, 4 मून्स ऑफ जुपिटर एंड रिंग्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट। रदरफोर्ड का नाम हमने सुना हुआ है। रदरफोर्ड ने क्या इन्वेंट किया हुआ था या क्या डिस्कवरी की हुई थी, तो इन्होंने किया हुआ था प्रोटॉन को। प्रोटॉन को जो डिस्कवर जो किया हुआ था वो किन्होंने, रदरफोर्ड ने किया हुआ था। गैलीलियो ने क्या किया हुआ था, जो जुपिटर ग्रह के बृहस्पति ग्रह के जो 4 उपग्रह हैं, मून्स हैं, उनको इन्होंने डिस्कवर किया। और सैटर्न ग्रह के जो सैटर्न शनि ग्रह है उसकी रिंग्स को इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करी हुई थी, वो सर जे थॉमसन ने की हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टील सिटी राउरकेला सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। राउरकेला स्टील सिटी है, यहाँ पे स्टील के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन, याद करने लायक काफ़ी है इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लॉन्गेस्ट। ये लॉन्गेस्ट इन इंडिया, इसको लिख सकते हैं हम इन इंडिया और वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा जो डैम है वो कौन सा है, उसका नाम है हीराकुंड डैम। कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। टोटल 25 किलोमीटर में ये टोटल 25 किलोमीटर की इसकी लंबाई है हीराकुंड डैम की। ये कौन सी नदी पे बना हुआ है हीराकुंड डैम, ये बना हुआ है महानदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। कौन से स्टेट में है, ये उड़ीसा में है। तो याद करने वाला पॉइंट हमारे पास में है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो महानदी पे बना हुआ है। कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में रहेगा। हम बात करते हैं भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये बना हुआ है सतलुज पे। कौन सी नदी पे है, सतलुज पे है। और कौन से स्टेट में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारे यहाँ पे एक
जीके की क्लास में एक 25 क्वेश्चंस की सीरीज है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। जैसे एक ही क्वेश्चन में हमें कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल गए, अभी हम देखेंगे। सतलुज हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले हमारे पास में लॉन्गेस्ट डैम पता पड़ गया, हीराकुंड है। दूसरा, उसकी लंबाई कितनी है। तीसरा, कौन सी नदी पर है। चौथा, कौन से स्टेट में है। पांचवा हमारे पास में भाखड़ा डैम, कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट चलते हैं हम नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कौन से स्टेट में है, स्टेट का नाम है तेलंगाना, ये तेलंगाना स्टेट में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कौन सी नदी पर है, नदी का नाम सेम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर है और कौन से स्टेट में है, स्टेट का नाम है कर्नाटका। जरा एक बार हम देखते हैं एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चंस को बना लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्गेस्ट डैम था, आंसर हो गया हीराकुंड। सेकंड, उसकी लंबाई। तीसरा, उसका नदी। चौथा, उसका स्टेट। नेक्स्ट है हमारा पांचवा भाखड़ा डैम, सतलज नदी। सिक्स्थ पॉइंट हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेवेंथ कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। और एट्थ पॉइंट हमारा तेलंगाना हो गया है। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ पॉइंट, तुंगभद्रा नदी कौन सी नदी पर है, तुंगभद्रा पे ही है और कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है। तो टोटल हमारे पास में एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चंस बना लिए हैं, 10 क्वेश्चंस बना लिए हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर, महानदी पर। टोटल लंबाई 25 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद में कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में। ये सभी आप नोट करके याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, वेयर इज द इंडियन करेंसी लीगली वैलिड। इंडियन करेंसी जो है वो कौन सी कंट्री में लीगली वैलिड है, देखते हैं हम। सिर्फ इंडिया की करेंसी इन चारों ऑप्शंस में नेपाल में लीगली वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आप नेपाल में इंडियन रुपीज़ लेके जाएंगे और वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं बिना करेंसी को कन्वर्ट करवाए हुए। बल्कि आपको अगर दूसरे स्टेट जैसे दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से इंडियन रुपीज़ जाएंगे लेके जाएंगे और वहाँ पर आपको बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, टका, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको कन्वर्ट करवा के फिर खर्च करना पड़ेगा। लेकिन नेपाल में आप इंडियन रुपीज़ को वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लियोनार्डो विंची से रिलेटेड है, क्वेश्चन है द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर, हु इज द पेंटर। उसका पेंटर कौन है, तो उनके पेंटर का नाम क्या है, उनके पेंटर का नाम है लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने क्या बनाया हुआ था, जिन्होंने वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा बनाई हुई थी। इसको याद करेंगे, एक ही क्वेश्चन में हमारे पास में कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, लास्ट सपर किसने पेंट करी हुई थी, किसने बनाई हुई थी, उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। और दूसरा क्वेश्चन कि मोनालिसा पेंटिंग किन्होंने बनाई हुई थी, इनका भी नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, 15 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट, ये हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे contributed the most in the establishment of प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज एक सोसाइटी फॉर्म करी गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रार्थना समाज में, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था, तो सिंपल हमारा आंसर रहेगा आत्माराम पांडुरंग। इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग, जो है वो प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। रिसेंट में अभी ये क्वेश्चन RIMC में पूछा गया है, रिसेंट में ये क्वेश्चन RIMC में पूछा गया है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। इसके अलावा 28 फरवरी किस लिए मनाया जाता है, हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा हुआ था, सर CV रमन ने क्या इन्वेंट किया था उस टाइम पे, या फिर क्या डिस्कवर किया था, वो किया हुआ था रमन इफेक्ट। तो फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, अगर टफ क्वेश्चन पूछता है कि रमन इफेक्ट जो है वो किस डेट में डिस्कवर किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को रमन इफेक्ट को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था।
दूसरा किसने किया हुआ था? सर सीवी रमन ने किया हुआ था। 28 फरवरी को कौन सा दिन मनाते हैं, किस रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं? तो सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर फर्स्ट डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा एक ऐसा स्कॉलर था इन 4 ऑप्शंस में से जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को फाइंड किया था या डिस्कवर किया था? इनका नाम है दयाराम साहनी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस नाम से भी जाना जाता है? इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सर हड़प्पा क्यों? क्योंकि इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहले जो जिस जगह पे खुदाई करी गई थी उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? टोटल हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटल चैम्बर्स होते हैं 4, जिसमें क्या होते हैं? 2 होते हैं एट्रियम, ये 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ को होते हैं, और 2 होते हैं हमारे पास में वेंट्रिकल्स। तो अगर क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ एट्रियम इन ह्यूमन हार्ट तो आंसर 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स पूछेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर टोटल नंबर्स ऑफ चैम्बर बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में? हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेज नहीं, यहां पेपर होगा। पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय, ये पेपर दोनों ही पेपर है, हमारा एग्जाम वाला भी पेपर है और लिखने वाला भी पेपर है। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री में पेपर को इन्वेंट किया गया था? आंसर रहेगा हमेशा चाइना। चलिए नेक्स्ट है फिर रेड ब्लड सेल्स मेक, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कहाँ बनती हैं? हमारी बॉडी में कहाँ बनती हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो। अब देखिए किडनी की अगर बात करेंगे तो किडनी में क्या होता है? किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है। बीपी ये बीमारी नहीं है, ब्लड प्यूरिफाई है। बोन मैरो में हमारा क्या? रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। शुद्रांत, इसको क्या बोलते हैं? इनको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, शुद्रांत। इंग्लिश में हिंदी में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में लिख लीजिए। शुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना और जो वेस्ट है उसको अलग करना। लीवर का काम क्या होता है? लीवर में से क्या होता है? लीवर हमारा जो खाना पचाने में सहायक होता है, बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस से क्या होता है? हमारे जो फूड में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, टॉक्सिक्स होते हैं, उनको अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बिहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आधे से ज़्यादा लोगों को आता होगा। बिहू कौन से स्टेट से रिलेट करता है? ये है आसाम। आसाम का कल्चरल फेस्टिवल है बिहू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई का चाइल्डहुड का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? सुभद्रा नाम नहीं था इनका, जयश्री भी नाम नहीं था और पद्मा भी नाम नहीं था। इनका नाम था, इनके नाम पे एक मूवी आई हुई थी, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था, पूरा नाम था मणिकर्णिका तांबे। और वैसे मणिकर्णिका या फिर मनु के नाम से इनका प्यार का नाम, जो बचपन का नाम प्यार से जो पेट नेम होता है वो मनु के नाम से भी इनको बुलाया जाता था। तो जो पूरा नाम है वो मणिकर्णिका है। मनु इनका छोटा नाम था और पूरा सरनेम के साथ में इनका नाम मणिकर्णिका तांबे था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म? बुद्धिज्म एक रिलीजन है, इसको सबसे पहले अडॉप्ट करने वाली जो फीमेल थी, जो वुमन थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गौतमी। गौतमी पहली फीमेल थी जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है AIDS। सभी लोगों ने ये डिसीजेज में पढ़ा होगा। AIDS इज कॉज्ड, एड्स इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग इन्फेक्शन। कौन से इन्फेक्शन से एड्स में होता है? ह्यूमंस को होता है, ये होता है वायरस से। सभी लोग, आप लोग एड्स का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं आगे, आज का लास्ट पॉइंट है एंथ्रैक्स इज फाउंड इन फॉलोइंग। एंथ्रैक्स एक बीमारी है, ये कौन से जानवरों में होती है? किस जानवर को एंथ्रैक्स नाम की बीमारी होती है? तो वो कौन से जानवरों को होती है? बुफेलो और शीप को एंथ्रैक्स की बीमारी होती है। एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे, हमने जितना पढ़ा हुआ है आज देखते हैं।
पहला क्वेश्चन था हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? इनका नंबर है 12। राज्यसभा में 12 नंबर, लोकसभा में जो है वो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। और लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था द मूवमेंट ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। अर्थ जो है हमारी ऑर्बिट में कैसी घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। टोटल कितने नंबर ऑफ प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं? वो 2 हैं। पहला हमारा वीनस और दूसरा कौन सा है? यूरेनस। क्वेश्चन पूछता है टोटल कितने नंबर ऑफ प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? तो टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर सीवी रमन ऑन हिज गॉट हिज फर्स्ट नोबेल प्राइज गॉट हिज नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ व्हाट? तो किस काम के लिए उनको मिला हुआ था? ये मिला हुआ था स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। एक्स रेज के लिए किनको मिला हुआ था? विल्हेम रोएंटजेन को। और कॉस्मिक रेज के लिए किनको मिला हुआ था? फ्रांस हेस को। फ्रांस हेस ने कॉस्मिक रेज को डिस्कवर किया हुआ था। एक्स रेज को इन्वेंट किया हुआ था विल्हेम रोएंटजेन ने। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि एक्स रेज किसने इन्वेंट करी हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा विल्हेम रोएंटजेन। किन्होंने डिस्कवर किया हुआ था स्कैटरिंग ऑफ लाइट? सर सीवी रमन। कॉस्मिक रेज किन्होंने किया हुआ था? फ्रांस हेस इनका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? किस पार्ट से हमारा फूड का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है? तो वो है माउथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्योरिटीज इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स। जो हमारे ब्लड की इम्प्योरिटीज होती हैं वो कौन सा ऑर्गन फिल्टर करता है? वो हमारी किडनीज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो शो? हमारे रेनबोज में टोटल कितने कलर शो होते हैं? टोटल 7 कलर शो होते हैं, जिनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है विबग्योर VIBGYOR, वायलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मीटियोरोलॉजी किसकी स्टडी करता है? ये स्टडी करता है वेदर की। अगर मीटियोराइट की स्टडी की बात करी जाए तो किससे होती है? मीटियोरेटिक्स में होती है। और क्लाइमेट की स्टडी किस में करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। मेजरिंग लेंथ एक जनरल टर्म है, ठीक है, तो इसमें कोई स्टडी का कोई काम है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे बाइल इज सीक्रेटेड बाय। बाइल जो है वो कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है? वो लीवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑपरेशन कुटीर ज्योति रिलेटेड टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? ये थे सर जे थॉमसन। जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया हुआ था? स्टीम इंजन। गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया हुआ था? जुपिटर के 4 मून, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में। और क्या डिस्कवर किया हुआ था? रिंग्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न शनि ग्रह के जो छल्ले हैं उनको डिस्कवर किया हुआ था। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया हुआ था? प्रोटॉन। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टील सिटी राउरकेला ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर सिचुएटेड एट। कौन सी नदी के किनारे राउरकेला जो है वो स्टील सिटी राउरकेला जो है वो सिचुएटेड है? उसका नाम है ब्राह्मणी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा डैम कौन सा है? वो है नागार्जुन सागर डैम। उसके अलावा हमने लिखा हुआ है कौन सा डैम है, कौन सी नदी पर है, कौन से स्टेट में है। भाखरा डैम सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना में, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटका में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेयर इज इंडियन करेंसी लीगली वैलिड। इंडियन करेंसी वो कौन सी कंट्री में लीगली वैलिड है जहाँ पे आप इंडियन करेंसी में कोई भी सामान खरीद सकते हैं? वो आंसर होगा हमारा नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट वर्ल्ड फेमस पेंटिंग लास्ट सपर वॉज पेंटेड बाय। जो लास्ट सपर पेंटिंग है वो किसने बनाई हुई थी? वो बनाई हुई थी लियोनार्डो द विंसी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के एस्टेब्लिशमेंट में, फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया हुआ था या फिर उसके फाउंडर कौन थे? उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन में सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर फर्स्ट डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इसका नाम है दयाराम साहनी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं?
टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन, पेपर की जो इन्वेंशन है वो कहाँ की गई थी, ये करी गई थी चाइना में। नेक्स्ट 20 नंबर पॉइंट है हमारा, रेड ब्लड सेल्स मेड कहाँ पे बनती हैं रेड ब्लड सेल्स, तो इनकी जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोन मैरो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बिहू कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, कल्चरल फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, असम का है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, प्यार से लोग इनको मनु बुलाया करते थे। इनका सरनेम तांबे, मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, कौन सी पहली वुमन थी जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया हुआ था, इनका नाम है गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट, एड्स इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग इन्फेक्शन, कौन से इन्फेक्शन से एड्स होता है, ये होता है वायरस से। एड्स का पूरा नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का लास्ट जो पॉइंट था, एंथ्रेक्स, जो कि एक बीमारी है, जानवरों में होती है। कौन कौन से जानवरों में होती है, ये बफेलो, भैंस और शीप्स में होती है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।